वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी। जी हाँ, BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिहार से एक नई नोटिस रिलीज हुई है। नई नोटिस आज के ही डेट से रिलीज हुई है, 23 दिसंबर 2024। जी हाँ, एक और बड़े विषय के लिए आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई है और एक और बड़े विषय की इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, जरूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं क्या है ये लिस्ट। ये है आपका बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना का नोटिस, जो कि आज ही अपलोड किया गया इस नोटिस को। हालांकि ये नोटिस 20 दिसंबर को बनी है, लेकिन इसे अपलोड साइट पे आज के डेट से ही किया गया है। तो ये आपका इंग्लिश विषय के लिए दिया गया है। कैंडिडेट्स एलिजिबल लिस्ट और इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और आपको पता होगा इंग्लिश विषय में यहाँ पे टोटल जो कर सकते अंग्रेजी विषय में ऑनलाइन आवेदन हुए थे वो 2519 हुए थे, जिसमें कि 379 आवेदनों की हार्ड कॉपी आयोग को नहीं मिला। इसके बाद आयोग के द्वारा जो बाद बाकी रेस्ट है उनका ही यहाँ पर कर सकते लिस्ट जारी किया गया है। और ये लिस्ट बस है, ये आप इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर ना समझें। लिस्ट जारी किया गया जिनका जिनका आवेदन मिला है ना, जिनका आवेदन मिला है। आपको यहाँ देखिए, आयोग को प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा के उपरांत कुल 1886 आवेदकों का आवेदन स्वीकृत किया गया। यानी यहाँ पर लिस्ट किसका है, जिनका जिनका आवेदन स्वीकृत हुआ है। ये आप इंटरव्यू का लिस्ट ना समझे, ये अप्रूवल हुआ है आवेदन जिनका मिला है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आवेदन जिसका मिला उनका यहाँ पर बस लिस्ट मात्र है। और ये इंग्लिश विषय का है। और आप अपना अगर नाम चेक करना चाहें तो आपको UID नंबर जो मिला है फॉर्म में होगा, उस UID नंबर के आधार पर आप यहाँ पर मेन मिलान कर लें आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। जैसे स्टार्टिंग ये तीनों का कोई भी डॉक्यूमेंट का कमी नहीं है, सीधे आवेदन स्वीकृत है। लेकिन जब 4 नंबर पे आते हैं, इनका देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। संलग्न PhD की औपबंधिक प्रमाण पत्र में UGC रेगुलेशन 2009-16 के प्रावधानों के अनुपालन का उल्लेख नहीं है। अतएव रेगुलेशन 9 या 2016 के प्रावधानों के अनुरूप ही PhD उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र एवं PhD रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। यानी इनका कहना है कि इसने जो PhD का कह सकते हैं प्रमाण पत्र दिया है औपबंधिक प्रोविजनल, उसमें ये पता नहीं चल रहा कि 2009 या 2016 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी PhD है या नहीं। तो अलग से जो 5 पॉइंट्स का एक प्रपत्र आता है उसमें भरा कर रजिस्ट्रार से साइन करके, इसके साथ ही इनसे यहाँ पर ये भी मांगा PhD रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उपलब्ध कराना है इनको। इसी प्रकार जिसके सामने जो मान लें 5 नंबर के सामने लिखा है मैट्रिक का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। यानी जिनसे जो भी डिमांड किया गया है इस पर एक लंबी सूची है। तो मैंने फर्स्ट पेज और लास्ट पेज जो आपका होता है 1886 जिस प्रकार कहा गया है, इनकी ये सूची है कि इनको इन लोगों का मान लिया कुछ का आवेदन तो बिल्कुल स्वीकृत है और कुछ का डॉक्यूमेंट्स डिमांड किया गया है। और वो डॉक्यूमेंट्स कब तक डिमांड किया गया है वो भी बताने वाला हूँ। उस तक अगर वो बना के भेज देते हैं, मेल कर देते हैं, तो ये फुल्ली कर सकते हैं एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों का आवेदन अस्वीकृत हो गया है। ये अंतिम रूप से अस्वीकृत हो गया है। क्यों अस्वीकृत हुआ वो देखिए। हमारे मान ली 2 नंबर देखेंगे, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय का आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं हुई। अधिकतर का क्या है ना, हार्ड कॉपी नहीं मिला है, इसीलिए उसके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार के कैंडिडेट की संख्या 633 है। 633 जिनका आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, क्योंकि हार्ड कॉपी मिला ही नहीं। सब में यही लिखा हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके लिए ज़रूरी है और उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि साक्षात्कार के में आमंत्रण की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र कागजात की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा वह साक्षात्कार से वंचित हो जाएंगे। यानी जिनसे जो डिमांड किया गया है उसका आप ओरिजिनल प्रस्तुत करें। आप अभी कंप्लेन जो करना है आपको देना है, तब तक आप दे तो सकते ही हैं, सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं ईमेल पर, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको हार्ड कॉपी भी वहाँ उपलब्ध कराना होगा।
इसके अलावा यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है कि जो महिला अभ्यर्थी है, अगर उसने अपना जो कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट अपना हस्बैंड के नाम से बनाया है, उसको अपने पिताजी के नाम से बनाना होगा और उसको वहाँ प्रस्तुत करना होगा। वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का आपत्ति है ना, सबसे बड़ी बात यह है कंप्लेन। अगर आपको आपत्ति करना है, दावा है कि नहीं मेरा यहाँ पे नाम आना चाहिए नहीं है, तो आप 6 जनवरी 2025 के अपराह्न 5 बजे तक केवल आयोग के जो कार्यालय का ईमेल आईडी है bsusc.edn2022@gmail.com, ये जो आपका ईमेल आईडी है bsusc.edn22@gmail.com, इसी पर आप मेल कीजिएगा। और किस प्रकार यहाँ पर मेल करना है, आपको सिंगल PDF बनाना है ना, PDF फॉर्मेट में ही भेजना है। PDF फॉर्मेट में भेजना है, PDF फॉर्मेट में ही आयोग को भेजना है। एक ही PDF में सारे डॉक्यूमेंट्स को जो जो आपसे डिमांड किया गया है आप यहाँ पर मेल कर देंगे। अगर आपका नाम इंटरव्यू में आता है तो इंटरव्यू के समय भी इसका ओरिजिनल आपको लेकर जाना होगा। अभी फ़िलहाल आप मेल कर दीजिएगा तो आपको जो अभी कह सकते हैं कि औपबंधिक रूप से आप एलिजिबल हैं, वो फुल्ली अंतिम रूप से आप एलिजिबल हो जाएंगे। विशेष चीज़ें और यहाँ पर वैसे नहीं है, बाद बाकी जो सामान्य सी चीज़ें हैं कि इस कैटेगरी को अभी इसमें डाला गया है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट लाना होगा, है ना। कुछ एक्स्ट्रा फीस लग रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लोहार जाति के विषय में, जिसे मैं बार बार बताता हूँ, लोहार जाति वाला मैटर कि पहले वो आपका SC में था, अभी उसे OBC में डाल दिया गया है। तो इनके साथ भी कह सकते हैं जो डिमांड एक्स्ट्रा जो लगेगा चार्ज, वो चार्जेज इनको देना है वगैरह। ये तो हर एक सब्जेक्ट के साथ ये चलते रहता है और इसका हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, उस पर नहीं आएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी कि इंग्लिश विषय है ना, इंग्लिश विषय की भी लिस्ट जारी हो गई है। तो जो भाई बंधु या बहन इंग्लिश से संबंधित हैं उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो विद इन टाइम अपना दावा आपत्ति जो है वो कर सकें और लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।